औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी उर्दू किताब के सबक नंबर 9 ईसार का जज्बा इसके सवालात करेंगे। सवाल नंबर 1, इस कहानी का सबसे अहम किरदार कौन है? जवाब, इस कहानी का सबसे अहम किरदार ज़ैन है। दूसरा सवाल, अदनान और शेबा बच्चा गोद लेने के लिए क्यों मजबूर हुए? जवाब, अदनान और शेबा बच्चा गोद लेने के लिए इसलिए मजबूर हुए क्योंकि उनका अपना बच्चा नहीं था। तीसरा सवाल, गोद लिए गए बच्चे का नाम बताइए। जवाब, गोद लिए गए बच्चे का नाम ज़ैन था। चौथा सवाल, ज़ैन घर से किनारा कश होने पर क्यों मजबूर हुआ? जवाब, माँ और भाइयों के बर्ताव ने ज़ैन को घर से किनारा कश होने पर मजबूर किया। सवाल नंबर 5, ज़ैन के अलावा अदनान और शेबा के और कितने बच्चे थे? जवाब, ज़ैन के अलावा अदनान और शेबा के 2 बच्चे थे। सवाल नंबर 6, बच्चे जनने के बाद शेबा में क्या तब्दीली रोनमा हुई? जवाब, बच्चा जनने के बाद शेबा में यह तब्दीली रोनमा हुई कि उसने ज़ैन की तरह तवज्जो देना छोड़ दिया। सवाल नंबर 7, अदनान के दिवालिया होने के असबाब क्या थे? जवाब, अदनान के दोनों बेटे आवारा थे। अदनान ने इन्हें अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कारोबार में भी अपने बाप की मदद न कर सके और हिस्सेदारों ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपने कब्जे में किया। नतीजा ये हुआ कि कुछ मुद्दत के बाद अदनान दिवालिया हो गया। सवाल नंबर 8, अदनान की बीमारी के बारे में डॉक्टर ने क्या बताया? जवाब, अदनान की बीमारी के बारे में डॉक्टर ने यह कहा कि इसके दोनों गुर्दे नाकारा हो गए हैं। सवाल नंबर 9, ज़ैन को अदनान की बीमारी की इत्तला कैसे मिली? जवाब, ज़ैन को अदनान की बीमारी की इत्तला एक अखबार के ज़रिए मिली। सवाल नंबर 10, अदनान का इलाज कैसे हुआ? जवाब, ज़ैन ने अपना एक गुर्दा बाप की नज़र करके उसकी जान बचाई। सवाल नंबर 11, ज़ैन ने अपने बाप और भाइयों को तबाही से बचाने के लिए क्या किया? जवाब, ज़ैन ने अपने बाप और भाइयों को तलाश करके सीधे रास्ते पर लाया और अपने रसूख से इन्हें अच्छे ओहदों पर मामूर कराया और इस तरह ज़ैन ने अपने भाइयों और बाप को तबाही से बचाया। सवाल नंबर 12, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? जवाब, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अच्छा इंसान वही होता है जिसके अंदर ईसार और कुर्बानी का जज्बा मौजूद हो। खुदगर्जी और लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इंसान को चाहिए कि हमेशा इंसान दोस्ती, हमदर्दी और मसावत जैसी खूबियों को अपनाए और सबसे अच्छा सलूक करे। हो गए हमारे ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट। इंशाल्लाह कर हम इसके आगे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।